दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके बीच में अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सका। इसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को आपके बीच में रख रहा हूं, आगे भी रखता रहूंगा। आज इसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज के समय में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आचार संहिता लगी हुई है और इसमें आपके मुद्दे सिर्फ उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी इस पर कार्य चुनाव के बाद ही होंगे। इसलिए इन मुद्दों को रखना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि एक हताशा है शिक्षकों में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधान शिक्षकों की, जो आज के मुद्दे हैं। दोस्तों, क्या प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण पर ही संतोष करना पड़ेगा? बड़ा सवाल है। क्या उनकी वेतन में वृद्धि हो सकती है? ये सवाल लगातार बने हुए क्यों हैं, इस पर भी मैं चर्चा आपसे करूंगा। उसके बाद प्रधान शिक्षकों की बात करें तो वेतन संरक्षण प्रधान शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक था? मात्र 20% इससे आच्छादित हैं, लेकिन क्यों आवश्यक था, इस पर भी चर्चा करूंगा। सभी तरह के शिक्षक, सभी कोटि के शिक्षक, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान अध्यापक हों या प्रधान शिक्षक हों, सभी के लिए 7वां वेतनमान क्यों जरूरी है? जो उन्हें नहीं प्राप्त है, क्यों आवश्यक है, इस पर भी चर्चा करूंगा। आज कई मुद्दे हैं और इतने दिन के बाद मैं आपके बीच में आया हूं, तो सभी पर चर्चा लाजमी है। उसके बाद सेवा निरंतरता की संभावना कैसे बन रही है, यह भी मुद्दा है। आज इन सभी पर चर्चा करूंगा आपके साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज आपकी बातों को हर जगह पहुंचाना जरूरी हो गया है। तभी तो जब नई सरकार बनेगी तो आपके मुद्दों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रधान शिक्षकों की, कि वेतन संरक्षण का लाभ मिला विशिष्ट शिक्षकों को, तो उनके जो नियमावली है उसी में अंकित था। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ कि इन्हें मिल गया। ये तो पहले से लाजमी था, मिलना था, तय था। फिर भी प्रेस विज्ञप्ति में उनको आच्छादित किया गया और इन दिनों इस पर लगातार कार्य हो रहे हैं। दोस्तों, इसमें बड़ा एक जो संतोष का पल रहा वो प्रधान शिक्षकों के लिए, जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिला। लेकिन वेतन संरक्षण के लाभ से लगभग 20% प्रधान शिक्षक ही आच्छादित हो सके, उनको उसका लाभ मिल सका। क्योंकि 2003 से 5 तक जो बहाल होने वाले नियोजित शिक्षक, शिक्षा में से जो नियोजित शिक्षक बने थे, जो बाद में विशिष्ट शिक्षक भी बने हैं, तो इससे जो प्रधान शिक्षक बने हैं उनके लिए ये लाभ रहा। बाकी के लिए कुछ विशेष फायदा मुझे नजर नहीं आया। ये जो वेतन संरक्षण का लाभ प्रधान शिक्षकों को मिला। प्रश्न यहीं पर आ जाता है कि आखिर ये बाकी को तो लाभ नहीं मिला, 20% इससे फायदा हुआ, लेकिन इसका लाभ कितना होने जा रहा है? तो देखिए, सेवा निरंतरता की बात यहां करना जरूरी हो जाता है। सेवा निरंतरता के लिए वेतन संरक्षण जरूरी था। डायरेक्ट आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती थी। ऐसे बहुत सी पेच है सेवा निरंतरता में, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकती है। और अब जब आचार संहिता समाप्त होगी और उसके बाद सरकार बनेगी, तो उसके बाद आप पर विचार ये होगा, क्योंकि कमेटी का गठन हो गई है जो इस पर लगातार कार्य कर रही है। लेकिन ये बातें सामने नहीं आ सकती क्योंकि आचार संहिता का समय है। तो दोस्तों, वेतन संरक्षण जरूरी था प्रधान शिक्षकों के लिए, इसलिए आपको इस पर खुश होना चाहिए, आपको इससे निराश नहीं होना चाहिए।
अब रह गई बात वेतन वृद्धि की, ये इस पर भी चर्चा कर लें। तो वेतन वृद्धि होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कनिया और वरीय की बात। अब जब प्रधान शिक्षक बने हैं और उसी में अगर किसी का वेतन अधिक होगा, किसी का कम होगा, और वो भी वरीय कौन होगा? प्रधान शिक्षक होंगे। कितने भी पुराने नियोजित शिक्षक हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, उनसे तो वरीय प्रधान शिक्षक होते हैं। तो वेतन बढ़ना है और इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और ये संघर्ष आगे आपका रहेगा और सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए वेतन तो बढ़ेगा। आप जो निराश हताश हैं, मेरे चैनल पर भी आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपने कन्वेंस किया था प्रधान शिक्षक बनने को लेकर के। दोस्तों, देर है अंधेर नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अब बात करते हैं कि 7वां वेतन मान क्यों आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं 50% डीए आपको मिल रहा है। वेतन संरक्षण के बाद भी ये सुधरेगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि उसी का बढ़ेगा दोस्तों जो 7वां वेतन मान के अंतर्गत आते हैं। आपके लिए एक निर्धारित कर दिया गया था 50%, और वही चलते आ रहा है अभी तक। हो सकता है वेतन संरक्षण से आपका जो बेसिक है उसमें इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन आपका डीए, एचआरए, इस सब में समस्या हो रही है, और ये इसलिए कि 7वां वेतनमान का लाभ आपको नहीं है। चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे विद्यालय अध्यापक हो, या प्रधान शिक्षक हो, प्रधान अध्यापक। इसलिए इन सभी के लिए यह आवश्यक है कि 7वां वेतनमान का लाभ इन्हें मिले, और ये मिलेगा दोस्तों। एक बार इलेक्शंस हो जाने दीजिए, उसके बाद सरकार को विचार करना पड़ेगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि सेवा निरंतरता, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, अभी शुरुआत में भी किया कि कमेटी इस पर चर्चा कर रही है, और निश्चित ही दोस्तों जब नई सरकार बनेगी तो आपको इन सभी लाभों को देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए कमेटी बनी है। इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है, बिहार गजट में शामिल होगी, और उसके बाद आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, धैर्य रखने की बात है, बस धैर्य रखना है। लेकिन जरूरी है इन बातों को लगातार जारी रखना, और हम जैसे यूट्यूबर इसको आपके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे कि इन बातों की पुनरावृत्ति की जा सके। आप मेरी बातों से कितने कन्विंस हैं? अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।